सोचिए जरा, 5 साल की कड़ी मेहनत और नतीजा सिर्फ 50 व्यूज। कैसा महसूस होगा? आज हम एक ऐसे ही यूट्यूबर की कहानी देखने वाले हैं जो लगभग हार मान चुके थे, पर फिर एक छोटी सी स्ट्रैटेजी ने उनका पूरा गेम ही पलट दिया। जी हाँ, पूरे 5 साल ये कोई छोटा मोटा टाइम नहीं है। ये एक क्रिएटर के जुनून, उसके धैर्य और उसके समर्पण की कहानी है। आनंद नाम के इस क्रिएटर ने अपने चैनल को अपनी जिंदगी के 5 साल दिए और इन 5 सालों में पता है कितने वीडियोस बनाए? 800 से भी ज्यादा। मतलब मेहनत में तो कोई कमी थी ही नहीं। पर असली सवाल तो ये है कि इतनी मेहनत का फल मिल रहा था? तो नतीजा क्या था? चलिए खुद आनंद से ही सुनते हैं। वो कहते हैं 5 साल हो गए काम करते करते 30-40 व्यूज आ रहा था। ये सुन के ही दिल टूट जाता है ना? और ये सिर्फ आनंद की नहीं, बहुत से क्रिएटर्स की कहानी है। और देखिए, ये कोई स्लो स्टार्ट वाली बात नहीं थी। ये एक तरह का प्लेटो था। मतलब ग्रोथ एकदम रुक चुकी थी। एक ऐसा ठहराव आ गया था जहां से आगे का रास्ता दिख ही नहीं रहा था। सैकड़ों वीडियो डालने के बाद भी व्यूज 40-50 पर ही अटके हुए थे। 100 व्यूज तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ा सपना लगता था। लेकिन फिर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आया। इसरार नाम के एक एक्सपर्ट ने आनंद के चैनल का एनालिसिस किया और उन्होंने वो गलतियां पकड़ ली जो चैनल को आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी। तो चलिए एक एक करके इन गलतियों को समझते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कोई एक क्लियर नीश ही नहीं था। मतलब चैनल किस बारे में है यही साफ नहीं था। कभी कार चालान पर वीडियो, तो कभी आधार कार्ड की जानकारी, कभी पैन कार्ड अपडेट, तो कभी कोई टेक्निकल वीडियो। अब आप ही सोचिए, जब कंटेंट इतना बिखरा हुआ होगा तो एक लॉयल ऑडियंस कैसे बनेगी? दूसरी गलती थी थंबनेल्स में। बहुत बड़ी गलती। आनंद क्या करते थे कि थंबनेल पर ही पूरी कहानी लिख देते थे। इससे होता यह था कि थंबनेल बहुत ज्यादा भरा भरा और क्लटर्ड लगता था, देखने में आकर्षक नहीं था। तो सलाह ये दी गई कि भाई पूरी कहानी मत लिखो, सिर्फ एक फोकस कीवर्ड रखो, सिंपल, साफ सुथरा और क्लिक करने लायक। फिर बात आती है कंटेंट स्ट्रैटेजी की। यहाँ भी 3 बड़ी गड़बड़ियां थी। पहली, वीडियोस बहुत छोटे थे, सिर्फ 2-3 मिनट की। दूसरी, टॉपिक्स ऐसे चुन रहे थे जो टेक्निकल तो थे, पर लोग उन्हें यूट्यूब पर सर्च नहीं कर रहे थे। और तीसरी और सबसे जरूरी, थंबनेल में जो प्रॉमिस किया वो वीडियो के पहले मिनट में डिलीवर ही नहीं होता था। नतीजा, लोग वीडियो छोड़कर चले जाते थे। और हाँ, एक और प्रॉब्लम थी प्रेजेंटेशन। मतलब वीडियो का लुक और फील। सालों से एक ही पुराना बैकग्राउंड, वही पुराना स्टाइल। इससे चैनल थोड़ा स्टेल, मतलब बासी सा लगने लगा था। देखिए, आज के कंपटीशन में कंटेंट के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करता है। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। एक्सपर्ट ने इन दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या रास्ता सुझाया? चलिए अब उस ग्रोथ फॉर्मूले को देखते हैं जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो ये है वो 5 स्टेप ग्रोथ फॉर्मूला, एकदम सिंपल और एक्शन लेने लायक। स्टेप 1, एक नीश डिसाइड करो और फिर उसी पर टिके रहो। स्टेप 2, थंबनेल में सिर्फ एक फोकस कीवर्ड यूज करो। स्टेप 3, शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ सर्च किए जाने वाले कंटेंट पर फोकस करो। स्टेप 4, वीडियो की लंबाई बढ़ाकर कम से कम 10 से 12 मिनट तक ले जाओ। और स्टेप 5, टाइम पर अपना बैकग्राउंड और विजुअल स्टाइल रिफ्रेश करते रहो। अब सवाल आता है कि ये सर्च किया जाने वाला कंटेंट होता क्या है? देखिए, सिंपल भाषा में ये वो कंटेंट है जो लोगों की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या उनके किसी सवाल का जवाब देता है। ऐसा टॉपिक जिसे बहुत सारे लोग एक्टिवली यूट्यूब पर ढूंढ रहे हैं। यही वो चाबी है जो नए व्यूअर्स को आपके चैनल तक खींच कर लाती है। तो ठीक है, फॉर्मूला मिल गया, आनंद ने उसे लागू भी किया, पर क्या इसका कोई असर हुआ? चलिए अब देखते हैं कि कैसे वो सारी फ्रस्ट्रेशन एक असल ग्रोथ में तब्दील हो गई। और रिजल्ट्स कमाल के थे। और सबसे बड़ी बात, ये तुरंत दिखने लगे। जहां पहले हर वीडियो पर मुश्किल से 40-50 व्यूज आ रहे थे, वहीं अब एवरेज व्यूज सीधे 300 से 400 तक पहुंच गए। ये एक जबरदस्त और इमीडिएट जंप था। इस बदलाव को आनंद के शब्दों में महसूस कीजिए। वो कहते हैं, अभी तक मैं अंधेरे में काम कर रहा था, अब मुझे रिजल्ट मिला है। सोचिए, ये सिर्फ व्यूज का बढ़ना नहीं है, ये क्रिएटर के खोए हुए कॉन्फिडेंस का वापस आना है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि सिर्फ हार्डवर्क करना काफी नहीं है। हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना, एक क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ काम करना बेहद जरूरी है। क्योंकि बिना सही दिशा के आप कितनी भी मेहनत कर लें, वो आपको सिर्फ थकाएगी, आगे नहीं बढ़ाएगी।
तो अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सी गलतियां हैं जो शायद किसी चैनल की ग्रोथ को रोक रही हों। आनंद की ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सालों की मेहनत से ज्यादा सही दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम ज्यादा मायने रखता है।